साइकिल। मलकापुर नामक गांव में मुन्ना बोलकर एक व्यक्ति रहता है। मुन्ना की पत्नी जमुना और चिंटू नाम का एक लड़का रहता है। मुन्ना उसी गांव में कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास रोजी की मजदूरी करता था। रोजी मजदूरी करके कमाए सौ पैसों से मुन्ना के परिवार के पालन पोषण के लिए बिल्कुल भी पैसे बच नहीं होते थे। चिंटू उसी गांव में एक पाठशाला में पढ़ रहा था। वो पाठशाला गांव से बहुत दूर रहता है। हर रोज चिंटू पैदल चलते हुए स्कूल जाता है, पर बाकी बच्चे साइकिल से जाते हैं। स्कूल बहुत दूर रहने से वो बहुत थक के घर पर आता था। स्कूल में भी लेट पहुंचता था। स्कूल के मास्टर जी उसको डांटते रहते थे। ऐसे निराश होकर घर आए बच्चों को देखकर जमुना बहुत दुखी होती है। उस दिन रात में मुन्ना से जमुना, क्यों जी, बच्चा रोज पैदल चलकर स्कूल जाकर आने की वजह से बहुत थक रहा है। स्कूल भी लेट पहुंच रहा है। उसको एक आधी साइकिल खरीद कर दे दो ना। ऐसा कहती है तो मुन्ना, देख रही हो ना मैं कितना कमा रहा हूँ, उतने में घर ही बराबर नहीं चल रहा है, उसमें अब साइकिल खरीदना बोले तो कैसे, देखेंगे सबके लिए वो भगवान ही है ना, ऐसा कहता है। पति पत्नी बहुत दुखी होते हैं। अगले दिन चिंटू से जमुना, चिंटू, हम लोग कर तुम्हारे मामा के गाँव जा रहे हैं, जल्दी स्कूल से आना करके बोलती है। ठीक है बोलकर चिंटू स्कूल के मास्टर से परमिशन लेकर स्कूल से जल्दी आता है। सभी लोग मिलकर चिंटू के चाचा के यहाँ आते हैं। चाचा रमेश और चाची उनका साधारण तरीके से उनका आवभगत करते हैं। चिंटू से, क्या चिंटू अच्छे से पढ़ रहा है ना, ऐसा कहता है। बाद में सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। बाद में रमेश बाहर जाते हुए, भैया तुम सब आराम करो, मैं दुकान में जा रहा हूँ, ऐसा कहता है। वो सुनकर चिंटू, चाचा जी मैं भी तुम्हारे साथ दुकान में आऊँ क्या, ऐसा कहता है। रमेश ठीक है बोलकर चिंटू को अपने दुकान में लेकर जाता है। रमेश की दुकान एक पुरानी वस्तुएं खरीदने की दुकान थी। वहाँ पर हर तरीके के सामान रहते हैं। चिंटू उस दुकान में आकर देखता है तो उस दुकान में पुराने फोन, पुराने घड़ियां, पुराने वस्तु से भरी थी। वो देखकर चिंटू को लगा कि जैसे वो एक म्यूजियम में आया है करके बड़े आश्चर्य से वैसे पूरी दुकान भर घूमते हुए देख रहा था। तभी उसको दूर से एक पुरानी साइकिल दिखाई देती है। उस साइकिल के पास जाकर चिंटू उस साइकिल को देखता है तो उस साइकिल को पैडल नहीं था और साइकिल पुरानी सड़ गई थी। बाद में उस साइकिल को लेकर चाचा के पास आकर, चाचा जी मुझे साइकिल देते क्या, इसे मैं सुधार कर चलाऊंगा, उतना ही नहीं स्कूल भी लेट नहीं पहुंचूंगा करके पूछता है। चाचा हंसते हुए, ठीक है लेके जा, ऐसा कहते हैं। बाद में चिंटू वो साइकिल लेकर अपने गांव में आता है। घर में आने के बाद उस साइकिल को अच्छे से धोकर अच्छे से ठीक करता है। बाद में उस साइकिल को साइकिल की दुकान में ले जाकर पैडल लगवाता है। बाद में चिंटू वो साइकिल चढ़ने जाता है तो पैर रखता है तो, चिंटू मुझ पर पहले पैर रखना, अब संभल कर करके सुनाई देता है। चिंटू बड़े आश्चर्य से इधर उधर देखता है कौन है करके। बाद में, मैं साइकिल बात कर रहा हूँ, ऐसा कहता है। साइकिल कहीं बात करती है क्या, ऐसा चौंक कर साइकिल से, तुमको बात करना भी आता है क्या, ऐसा पूछता है तो साइकिल, मुझे बात करना आता है, मैं मायावी साइकिल हूँ, मैं रोड पर ही नहीं हवा में पानी के ऊपर भी चल सकता हूँ, ऐसा कहता है। चिंटू, मैं नहीं मानता। तो साइकिल, अगर देखना है तो चल ट्राई करते हैं, ऐसा कहती है। तुरंत चिंटू साइकिल पर चढ़कर हवा में उड़ने को कहता है। साइकिल ऊपर हवा में उड़ती है। हवा में पक्षियों के साथ साइकिल पर उड़ रहा था चिंटू को बहुत मजा आता है। बाद में नदी के पास आकर पानी के ऊपर साइकिल चलाना शुरू करता है। पानी के ऊपर साइकिल चल रही थी तो चिंटू के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बहुत खुश होकर साइकिल को थैंक्स कहता है। अगले दिन से चिंटू वो साइकिल लेकर स्कूल को बरोबर टाइम पर ही नहीं जा रहा था, बल्कि अच्छे से पढ़ाई भी कर रहा था।